गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारे चैनल लर्न विद ज़ोएब में वेलकम करता हूँ। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंड ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में R.S. खुरमी, जिसकी बुक का टाइटल है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर इन अ स्टील बार 2.4 मीटर लॉन्ग एंड 1000 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया when subject to a tensile stress of 15 megapascal. Take E is equals to 200 GPa। ठीक है जी। तो आपको बोल रहा है स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करनी है जो स्टोर हो रही है स्टील बार में, जिसकी लेंथ आपको गिवन है 2.4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और इसका एरिया जो आपको गिवन है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर में। व्हेन सब्जेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस जो आपको गिवन है वो है 15 मेगापास्कल। टेक E इज इक्वल्स टू 200 GPa। ठीक है, तो आइए इसकी डेटा बनाते पहले। तो डेटा में आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट आपको जो है गिवन है लेंथ गिवन है जो है 2.4 मीटर। इसको हम मिलीमीटर में लिख लेते हैं। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है जी। और एरिया आपको जो गिवन है वो है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, स्ट्रेस गिवन है। स्ट्रेस जो आपको गिवन है वो है 15 मेगापास्कल। ठीक है, और आपको गिवन है ई जो इलास्टिसिटी आपको गिवन है वो है 200 GPa। ठीक है, और अब आपको फाइंड क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हो रही है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, अब फार्मूला क्या है स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करने का, वो है स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2E मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका फार्मूला है स्ट्रेस फाइंड करने का। सही है। अब सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम आपको मालूम है कि लेंथ और एरिया को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, L मल्टीप्लाई बाय A, लेंथ इंटू एरिया। तो लेंथ इंटू एरिया, तो लेंथ आपकी 2.4 इंटू 1000, तो ये आपकी हो रही है 2400 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपकी हो रही है 24 मिलीमीटर। सही है, और आप लेंथ आपकी 24 मिलीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे ही लिख लेते हैं 2400 इंटू 10⁻3। ठीक है, वॉल्यूम का हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप पुट करेंगे सिग्मा जो आपको 15 मेगापास्कल है, 15 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कर लेते हैं 210⁻3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 1 GPa इसके बराबर होता है 10⁻3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो हमने निकाला है वो है 2400 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी स्ट्रेन एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 2400 मल्टीप्लाई 10⁻3। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 15,000। ठीक है, ये आ रहा है न्यूटन में, ये आ रहा है न्यूटन में। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻3 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 15 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया है किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। A mile steel rod 1 meter long and 20 millimeter diameter is subject to an axial pull of 62.5 kilonewton. What is the elongation of the rod when the load is applied gradually and second part आपको है suddenly? Take E as 200 GPa। ठीक है जी, अब आइए इसकी डेटा बनाते हैं, हमें क्या मिला हुआ है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, पहले आपको जो गिवन है, एक आपको गिवन है लेंथ जो है 1 मीटर। ठीक है,
और आपको जो गिवन है डाया, ठीक है, डाया आपको गिवन है 20 मिलीमीटर, ठीक है, और आपको गिवन है फोर्स गिवन है जो है 62.5 किलो न्यूटन, ठीक है, और आपको गिवन है और आपको फाइंड करनी है एलोगेशन, ठीक है, और आप एलोगेशन फाइंड करनी है एक ग्रेजुअली लोड पे और एक सडनली लोड पे, और आपको इलास्टिसिटी जो मिली हुई है वो है 200 GPa, ठीक है। अब आइए अब हम देखते हैं। अब आपको मालूम है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, और इसको इक्वल की साइन पे कन्वर्ट करने के लिए हम लेते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू इलास्टिसिटी, ठीक है। अब स्ट्रेन आपका जो होता है स्ट्रेन वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन स्ट्रेन जो आपका होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर जो एलोगेशन बोल रहा है ना जो, वो है चेंज इन लेंथ, ठीक है, इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चेंज इन लेंथ को लेते हैं तो एल यहाँ पर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ई यहाँ पर इलास्टिसिटी जो मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। तो आपका चेंज इन लेंथ एलोगेशन का जो फार्मूला है ये है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में जो आप स्ट्रेस निकालेंगे ना वो निकालेंगे P/A जो ग्रेजुअली है, ठीक है जी। ग्रेजुअली में आप जो निकालेंगे स्ट्रेस जो हमें गिवन नहीं है वो फाइंड करना है, तो आप निकालेंगे P/A, ठीक है। और अब आप सेकंड पार्ट में जो सडनली वाला है, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 2P/A, ठीक है। अब सडनली में जो आपका होता है वो होता है फार्मूला स्ट्रेस का जो होता है वो 2P/A होता है, ठीक है, और ग्रेजुअली में P/A होता है, सही है। डिफरेंस दोनों में यही है। अब चेंज इन, पहले हम स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं, तो इसको हम किलो न्यूटन में, तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ये मीटर में, तो इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, स्ट्रेस के लिए हमें एरिया चाहिए, तो एरिया हमें है तो नहीं, ये है डायामीटर, तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया आपको मालूम होता है π/4 d² के बराबर होता है, π/4। अब डाया आपका जो है 20 है स्क्वायर, π/4 इंटू 20 स्क्वायर, तो ये आपका आ रहा है 340, एरिया आपका आ रहा है 340.1592, ठीक है, ये आपका एरिया आ रहा है मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। P आपकी कितनी है 62.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 340.15, ठीक है। अब स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं 62.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 314.15, तो आपका यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेस 198.94, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट पार्ट का आपका स्ट्रेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट का स्ट्रेस कर लेते हैं फाइंड। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 62.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 340.15, ठीक है। तो आपका यहाँ पर स्ट्रेस जो आ जाएगा वो डबल आ जाएगा, ठीक है, जो आ जाएगा 397, जो आ रहा है 397.89, ठीक है। आपका स्ट्रेस ये आ रहा है ग्रेजुअली का और सडनली का ये आ रहा है। अब चेंज इन लेंथ फाइंड कर लेते हैं। चेंज इन लेंथ, स्ट्रेस आपकी आ रही है 198.94 और लेंथ आपकी 1 इंटू 10⁻³ है, 1 इंटू 10⁻³ है, डिवाइड बाय ई आपकी GPa में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन में, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट हो गया 200 इंटू 10⁻³, तो आपकी जो भी आ जाएगा आंसर
0.94 इंटू 10⁻³ 1 लिखे या ना लिखे वो आपकी मर्ज़ी है। 200 इंटू 10⁻³। ठीक है जी, जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.99। ठीक है, फर्स्ट वाले का ग्रेजुअली का आपका जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो आ रहा है 0.99 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट का चेंज इन लेंथ आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट के हम चेंज इन लेंथ लेते हैं तो 397.89 इसके एक्सप्रेस की जगह पर। ठीक है, लेंथ आपकी सेम 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 200, इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम 10⁻³ तो आपका आ रहा है 397.89 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 200 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पर आपकी आ रही है चेंज इन लेंथ आपका आ रहा है 1.98 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपकी चेंज इन लेंथ सेकंड वाले पार्ट की ये आ गई, फर्स्ट वाले पार्ट की ये आ गई। इसको आप 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। 0.9 जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, आपको मालूम है। राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम 2 मिलीमीटर भी लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।